चलिए बेटे एक्सरसाइज 9.3 सीक्वेंस एंड सीरीज हम कर रहे थे और जिसके हमने 11 क्वेश्चन तक आपको हमने अपने लास्ट सेशन में बता दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन है क्या कि हमें जीपी की 3 टर्म्स का सम गिवन है और 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है और वो हमें तीनों टर्म बतानी है कि वो तीनों टर्म क्या क्या है। अब देखिए हमने मान ली कि लेट 3 टर्म्स इन जीपीआर। क्या क्या मानी? A अपॉन R, A एंड ए आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट मुझे गिवन है A अपॉन R इंटू A इंटू ए आर इज इक्वल 1। अब देखो बेटे R से R कैंसल हो गया तो मेरे पास क्या रह गया यहां से A क्यू इज इक्वल 1, यानी वैल्यू ऑफ A क्या आ गई 1। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड हमें मुझे क्या गिवन है, इन तीनों का सम गिवन है, यानी A अपॉन R प्लस ए आर इज इक्वल 39 अपॉन 10। अब A हमें मालूम है 1, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल 39 अपॉन 10। आपने एलसीएम ले लिया तो आपके पास आ गया 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इक्वल 39 अपॉन 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल 0। यानी कि आपके पास क्या आ गया 10 10 100, तो 100 कैसे फैक्टर की 29 बने 25 4 जा, तो यहां से आप जब फैक्टर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5R माइनस 2 2R माइनस 5 इज इक्वल 0। करके देख लीजिएगा बेटा यही आएगा। तो यहां से आपके पास दो वैल्यू आई बेटा, R की वैल्यू एक तो आई 2/5 और एक आ गई 5/2। अब R की आपके पास दो वैल्यू है, A आपके पास 1 है, तो अगर A 1 है और R 2/5 देन टर्म्स आर क्या बनी टर्म्स? देखो A 1 है R 2/5, तो पहली टर्म बनी A अपॉन R दैट इज 5/2, सेकेंड टर्म 1 और थर्ड टर्म 2/5। और अगर A 1 है और R 5/2 है देन टर्म्स आर, तब टर्म्स बनेगी बेटा 2/5 1 एंड 5/2। ये आपका बेटे आंसर आ गया देखो दोनों केस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे जो करने जा रहे हैं 18। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? हमें सम फाइंड आउट करना है किसका 88 888 एंड सो अप टू n टर्म्स, यानी कि इन टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखने से ऐसा लगता है कि जीपी में है, लेकिन ये जीपी में नहीं है। देखो 88 को 8 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, लेकिन 888 को 88 से डिवाइड करो 11 तो नहीं आता, तो मतलब ये जीपी में तो है ही नहीं, ठीक है ना ये एपी में है। ये हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो ना एपी में है और ना ही जीपी में है। अब लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? अब देखिए क्या बन के आएगा S इक्वल, हमने क्या किया एक कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बनकर आया 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो इसलिए अप टू n। अब भी बात नहीं बनी, 11 आएगा यहाँ से 11 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे बेटा 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। अब 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 9 99 999 एंड सो। देखो बात अब भी नहीं बनी है हमारी। देखो हमने 2 स्टेप क्वेश्चन के कर चुके हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। अब हमने क्या काम करना है बेटे इस क्वेश्चन में? देखो इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 - 1,
99 को क्या लिख सकता हूं 100 माइनस 1, 999 को क्या लिख सकता हूं 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। अब यहां मेरे पास दो अलग अलग सीक्वेंस बने। एक सीक्वेंस तो बना बेटे देखो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n, और दूसरा सीक्वेंस क्या बना विद माइनस साइन 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n। अब ये सीक्वेंस तो है हमारा जीपी में और ये भी सीक्वेंस है हमारा जीपी में। देखो दोनों सीक्वेंस हमारे जीपी में आ गए। बस अब तो हमें फॉर्मूला लगाना है सम का। यहां पर कॉमन रेशो है 10, तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या लगाओगे, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और इसकी वैल्यू तो आप जानते हो 1 देखो n टाइम्स है तो n आ गया। तो यहां से हमारा जो आंसर बन के आया वो क्या बना 10 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस n। बेटे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द प्रोसीजर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 प्लस 77 प्लस 777 एंड सो ऑन आ जाए, 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन आ जाए, तो सब क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर हमारा यही रहेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कहता है कि फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 and the second term is greater than the fourth by 18। पहले तो ये 4 टर्म्स मान लो बेटा। Let 4 terms in GPR A, AR, AR square and AR। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहले को क्या कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है। The third term is greater than first by 9। Third term that is AR square minus A is equal 9। ये हमने इसको मान लिया फर्स्ट। फिर सेकेंड टर्म जो है is greater than 4 by 18। सेकेंड टर्म is greater by 4 greater than 4 by 18। This is second equation we have। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है हमें। AR की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, सीधा सीधा मतलब ये है। अब देखो आपने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, यहां देखो A कॉमन है तो A कॉमन ले लो, A R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहां ए आर कॉमन है तो आपने ए आर कॉमन ले लिया, तो आपके पास रह गया 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल 9 अपॉन 8। ए से आपका ए कैंसिल हो गया, 9 से आपका 18 कैंसिल हो गया। अब यहां देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आर स्क्वायर माइनस 1 हमने क्या किया नीचे माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये इससे कैंसल, तो देखो आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई माइनस। अब इस r की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट आपने r पुट किया तो क्या बनकर आया आपके पास 4a माइनस a इज इक्वल 9, यानी कि a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब देखो आपको a भी मिल गया और r भी मिल गया। देयरफॉर टर्म्स आर
क्या क्या बनी देखो, 3 पुट किया 3 आ गया, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर 12 एंड -24। ये बेटे इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 21, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज a एंड b। आपको देखो फर्स्ट टर्म गिवन है a और nth टर्म गिवन है यानी कि an, किसके इक्वल है ये, b के इक्वल। और nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, a r टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी। ऐसे ही आपको p दिया हुआ है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, n टर्म्स, जीपी की n टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी a इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1। क्या बन गया यहां से बेटा, देखो n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया बेटा a को, तो क्या बन के आएगा a टू दी पावर n, और r के पावर क्या बन जाएंगी, देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस। तो यहां से आपके पास क्या आ गया बेटा, a टू दी पावर n r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1/2। अब आप कहेंगे सर ये कैसे है, बेटे देखो ये एपी में है टर्म्स है, तो आप सम का फॉर्मूला निकाल लीजिए, वो यही बन के आएगा n/2 2a + n - 1 इंटू d से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट यही बनने वाला है। डन, तो आपके पास आ गया r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1/2। इसके बाद आपने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर किया तो ये आ गया r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1/2 था, वो 2 स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गया और ये a टू दी पावर 2n बन गया। यहां से हमने क्या किया बेटा, a स्क्वायर r टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n बाहर ले गए, ये जो n था ये मैं ब्रैकेट में बाहर ले गया, क्योंकि दोनों पर n है, तो दोनों का मैंने n कॉमन बाहर ले लिया। अब a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए आर टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n। ये वैल्यू किसकी है आपने मेंशन की हुई है, b, ऊपर लिखी हुई है देखो, b इक्वल ए आर टू दी पावर n माइनस 1, तो a b टू दी पावर n। ये आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बेटे आज के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।